सबसे पहले आप लोगों को इस वीडियो की ब्रेकिंग न्यूज़ बता देता हूं, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की कुछ फिल्मी कहानियां आप लोगों को सुनाऊंगा। एक और नया फिल्मी सपना डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लेकर देख रहे हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने इस फिल्मी सपने को पूरा कर पाएंगे, इस पर डिटेल से बात करेंगे। लेकिन पहले ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि ईरान का सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है। 88 लोगों की जो एक समिति है, उस समिति ने सुप्रीम लीडर का चयन कर लिया है और पूरी बहुमत के साथ चयन हुआ है। हालांकि अभी नाम अनाउंस नहीं किया गया है। नाम अनाउंस इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि इजराइल की तरफ से लगातार धमकी दी जा रही है कि हम तुरंत आपके सुप्रीम लीडर को मार देंगे। जैसे ही यह खबर सामने आई है कि सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है, नाम अनाउंस नहीं किया गया है, फौरन इजराइल की तरफ से धमकी आ गई कि आपने जो सुप्रीम लीडर चुना है उसको हम फौरन मार देंगे और जिन लोगों ने चुना है उसके भी एक एक मेंबर को हम टारगेट करके मार देंगे। फिलहाल नाम को सीक्रेट रखा गया है और हो सकता है कि सीक्रेट ही रखा जाए। सुप्रीम लीडर चुन लिया जाएगा तो सुप्रीम लीडर आईआरजीसी को फिर चलाएगा। हमले के हुक्म सुप्रीम लीडर देता है, कहां कहां पर हमले करने हैं वो सुप्रीम लीडर बताता है। तो हो सकता है कि ईरान अपने सुप्रीम लीडर का नाम गुप्त ही रखे और वो गुप्त तरीके से ही ऑपरेशन चलाते रहें। फिलहाल देखते हैं कि नाम सामने आता है या नहीं आता है। आइए अब डोनाल्ड ट्रंप की बात कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप हॉलीवुड फिल्में शायद ज़्यादा ही देखते हैं क्योंकि हमेशा फिल्मी डायलॉग इनकी तरफ से आते रहते हैं। अब एक ये बहुत बड़ा सपना देख रहे हैं ईरान के परमाणु प्रोग्राम को लेकर। दरअसल आप सभी को मालूम है, खबरें आप लोग काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं कि ईरान यूरेनियम का संवर्धन कर रहा है। ईरान के पास तकरीबन 460 किलो यूरेनियम मौजूद है। पिछले साल अमेरिका ने अपने खतरनाक B2 बॉम्बर लाकर ईरान के परमाणु ठिकानों को ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाया। ईरान अपने यूरेनियम को बचाकर निकल गया और परमाणु बम को बनाने के लिए सबसे मेन चीज़ जो है वो यूरेनियम ही है। भले ही आप हमले करके सब कुछ तबाह कर दें, लेकिन अगर ईरान अपना यूरेनियम बचाकर निकल जाता है तो ईरान की यहाँ पर जीत है और ईरान इसके ज़रिए फिर कभी भी परमाणु हथियार बना सकता है। तो अब एक नया सपना देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ऐसा विचार कर रहे हैं कि ईरान का जो इस्फहान परमाणु सेंटर है वहाँ पर अपनी एक स्पेशल फोर्सेस भेजेंगे। अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस हेलीकॉप्टर से वहाँ पर पहुँचेगी, इस्फहान परमाणु सेंटर के पास हेलीकॉप्टर से नीचे कूदेगी और इस्फहान परमाणु सेंटर का जो एंट्री गेट है, बताया जाता है बहुत पतला एंट्री गेट है, उस पतले से एंट्री गेट से इस्फहान परमाणु सेंटर के अंदर घुसेगी। अंदर घुसने के बाद ईरान का जो यूरेनियम रखा हुआ है या तो उसको अपने साथ लेकर आएगी या फिर ईरान के उस 460 किलो यूरेनियम को वहीं पर पतला कर देगी। जब पतला हो जाता है तो यूरेनियम बम बनाने लायक नहीं बचता है और इस काम के लिए अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस के साथ परमाणु वैज्ञानिक भी होंगे। इस तरह का सपना डोनाल्ड ट्रंप सजा रहे हैं। हालांकि उनका यह सपना तभी पूरा हो सकेगा जब ईरान पूरी तरह से टूट जाएगा। ईरान की सेना पूरी तरह से टूटकर बिखर जाएगी, इस लायक नहीं रहेगी कि बंदूक उठा सके, तभी डोनाल्ड ट्रंप का यह सपना पूरा हो सकता है। कितना बड़ा सपना देख रहे हैं फिल्मी स्टाइल में। स्पेशल फोर्सेस कूदेगी वहां पर, अंदर घुसकर यूरेनियम उठाकर ले आएगी या फिर यूरेनियम को पतला कराएगी। ईरानी सैनिक तो जैसे वहां पर चूड़ी पहने हुए खड़े हुए हैं। इतनी आसानी से तुम्हारी स्पेशल फोर्सेस को इस्फहान परमाणु सेंटर के अंदर घुसने देगी ईरानी सेना? तो इस तरह का सपना सजा रहे हैं, वैज्ञानिकों के साथ वहां पर जाकर यूरेनियम को उठाना चाहते हैं ताकि ईरान परमाणु हथियार बना ही ना पाए। ट्रंप का यह सपना तभी पूरा हो सकता है जब आईआरजीसी पूरी तरह से टूट कर बिखर जाए, सरेंडर कर दे, तभी ट्रंप का यह सपना पूरा होगा। वैसे सरेंडर से याद आया, डोनाल्ड ट्रंप हर जगह यही कह रहे हैं कि ईरान ने सरेंडर कर दिया, ईरान ने सरेंडर कर दिया, ईरान हार गया और ईरान बहुत बुरी तरह से अपनी सेना को खो रहा है। इस तरह के वादे उनकी तरफ से लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन ईरान है कि हमले पे हमले किए जा रहा है। ईरानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख लारिजानी ने दावा किया है कि हमने कई सारे अमेरिकी सैनिकों को पकड़ लिया है जिंदा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं, हमारे एक भी सैनिक को उन्होंने नहीं पकड़ा है। ईरान का कहना है कि हमने वाकई में कई सारे अमेरिकी जिंदा सैनिक पकड़ रखे हैं। अब अमेरिका किसी न किसी बहाने उनकी मौत दिखाकर उनकी संख्या को कम कर देगा कि वहां पर हमला हुआ, वहां पर हमला हुआ, उनकी मौत हो गई, लेकिन हमने जिंदा अमेरिकी सैनिकों को पकड़ रखा है। झूठ बोलने में तो ये लोग सबसे ज्यादा माहिर हैं। डोनाल्ड ट्रंप भारत को लेकर कैसे कैसे दावे करते रहते हैं जिसका कोई सच्चाई से दूर दूर तक लेना देना ही नहीं है। कि मैंने जंग रुकवा दी, कि 10 लड़ाकू विमान मारे गए पाकिस्तान इंडिया की जंग में, न जाने कौन कौन से दावे इनकी तरफ से किए जाते हैं।
दोस्तों, लगातार हम आपको खबर बता रहे हैं कि जो इराक के कुर्दिश संगठन हैं, उन कुर्दिश संगठनों के ऊपर अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार दबाव डाला जा रहा है कि आप ईरान के अंदर जाकर ईरान की सेना के साथ लड़ाई करो। लेकिन कुर्दिश लोग जाना नहीं चाहते हैं। उनको डर है कि ईरान हमें मार देगा। अगर हम ईरान के अंदर घुसे तो ईरान अपने ड्रोन से हमारे ठिकानों को उड़ा देगा। अमेरिका अभी तो कह रहा है कि हम आपको सुरक्षा देंगे, लेकिन जंग खत्म होने के बाद अमेरिका भाग जाएगा, हम अकेले रह जाएंगे, ईरान हमें तबाह कर देगा। इस डर की वजह से कुर्द लोग ईरान के अंदर नहीं घुस रहे हैं। हालांकि दबाव बहुत ज्यादा डाला गया इजराइल अमेरिका की तरफ से, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं है। अब जब किरकिरी हो गई दुनिया भर में कि कुर्द लोग डोनाल्ड ट्रंप की बात मान नहीं रहे हैं, ईरान से डर रहे हैं, तो अपने आप को बचाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कुर्द लोगों को लेकर एक बयान दिया गया। मैं नहीं चाहता कि कुर्द घुसपैठ करें, मैं नहीं चाहता कि कुर्द घायल हों, मारे जाएं, हमारे उनके साथ अच्छे संबंध रहे हैं, वो घुसपैठ करने को तैयार हैं, लेकिन मैंने उनसे साफ कह दिया है कि मैं नहीं चाहता कि वो घुसपैठ करें। हम युद्ध को पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल नहीं बनाना चाहते। कुर्द लोगों को लेकर जब इनसे सवाल किया गया था तो इनका कुछ इस तरह का जवाब आया कि मैं नहीं चाहता कि कुर्द लोग जाएं। पहले प्रेशर डाल रहे थे कि जाओ, पैसा देंगे, हथियार देंगे। जब मना कर दिया कुर्दों ने तो क्या ना, मैंने कहा नहीं, आप मत जाओ, आपकी जान जा सकती है, ये है वो है। तो पूरी तरह से ये बाबले हुए पड़े हैं, कुछ भी बड़बड़ाते रहते हैं। अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनने का इनको बहुत ज्यादा शौक है। खबर आपको मालूम होगी कि ब्रिटेन वाला जो प्रधानमंत्री है, उससे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आप इस युद्ध में शामिल हो जाएं, लेकिन ब्रिटेन इस युद्ध में शामिल नहीं हुआ। ब्रिटेन ने कहा कि भाई हम इस युद्ध में नहीं आएंगे, ना अपनी सेना भेजेंगे, ना अपने लड़ाकू विमान भेजेंगे। ब्रिटेन पीछे हट गया, जिसके बाद साहब को बुरा लग गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि देखिए किस तरह से हमारे रिश्ते हुआ करते थे ब्रिटेन के साथ, अब ये जो आए हैं इन्होंने हमसे रिश्ते खराब कर लिए, हमारे लिए मिडिल ईस्ट में लड़ने के लिए नहीं आ रहे हैं। बहुत सारी बातें सुनाई और कहा कि अब हमारे रिश्ते वैसे नहीं रहेंगे जैसे पहले हुआ करते थे। अब ऐसी खबर आ रही है कि ये जो ब्रिटेन वाला है, ये अपने कुछ युद्धपोत भेज रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका और इजराइल का साथ देने के लिए। तो इस पर अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, यूनाइटेड किंगडम जो कभी हमारा महान सहयोगी था, शायद सबसे महान, आखिरकार मिडिल ईस्ट में 2 विमान वाहक पोत भेजने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। कोई बात नहीं प्रधानमंत्री स्टारमर, अब हमें उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हम याद रखेंगे हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो युद्ध जीतने के बाद उसमें शामिल हों। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से कि आप अब भेज रहे हो युद्धपोत, हमें आपकी युद्धपोत की जरूरत नहीं है। आप अब ऐसे वक्त में युद्धपोत हमारे लिए भेज रहे हो जब हम युद्ध जीत चुके हैं। यार कहां से जीता है ये युद्ध, समझ नहीं आता है। भारी भरकम नुकसान हुआ है और नुकसान की तस्वीरें अब चाइना के सैटेलाइट दिखा भी रहे हैं। चाइना के सैटेलाइट अगर मिडिल ईस्ट पर नजर नहीं रख रहे होते तो शायद अमेरिका अपना नुकसान छुपा जाता, लेकिन तस्वीरें सामने आ रही हैं। हर बेस की तस्वीर चाइना दिखा रहा है, कहां कहां पर कितना नुकसान हुआ है। ये जो थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम के रडार टूटे हैं, ईरान ने दावा किया कि हमने तकरीबन 7 रडार को खत्म कर दिया। इसकी भी सैटेलाइट इमेजेस चाइना के सैटेलाइट ने भेजी हैं। अगर चाइना के सैटेलाइट एक्टिव ना होते तो शायद हर नुकसान को अमेरिका छिपा जाता। अब पोल खुल रही है हर तरीके से इनकी, मतलब बेवजह ही अमेरिका अपने आप को जीता हुआ दिखाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस तरह से अपने बयान दे रहे हैं कि हम जीत गए, ईरान ने सरेंडर कर दिया, लेकिन ईरान है कि एक के बाद एक खतरनाक मिसाइल हमले, ड्रोन हमले किए जा रहा है। जंग अभी जारी है। हर एक जरूरी अपडेट जानने के लिए आप हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं।